ओम शांति। मैं डॉक्टर कुमकुम मेहरोत्रा हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट पेशे से और मुरादाबाद से हूँ। मैंने सन 2016 में मार्च में ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया था। सबसे पहले मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि मैंने शिवानी बहन का एक प्रोग्राम देखा और मुझे वो प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला पहले ही सेशन से, और उससे मेरा दिमाग में ऐसा लगा कि जैसे यही मेरी लाइन है, यही मेरी चाहना है और मैं इससे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उस दिन जब मैं ये प्रोग्राम सुन रही थी, क्योंकि उसमें ज़िंदगी जीने की एक कला थी। उसमें नीचे स्क्रॉल पे आता है टीवी प्रोग्राम्स के नीचे कि आप कैसे राजयोग मेडिटेशन करिए, कहाँ जाइए, कहाँ सीखिए, कैसे सेंटर्स का पता लगाइए, सब पूरा वेबसाइट वगैरह का एड्रेस वगैरह उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने इंटरनेट से एड्रेस निकाला, मैंने वहाँ जा कर के 20 जून सन 2016 में राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करा और उसके बाद मैं लगातार शिवानी बहन का प्रोग्राम PMTV पर देखती रही। सितंबर में मेरे दिमाग में आया कि मैं पता लगाऊं कि कहीं आसपास, जैसे गुड़गांव मेरे यहाँ से थोड़ा नज़दीक है और मेरी बेटी भी वहाँ रहती है, तो मैंने सोचा मैं पता लगाती हूँ कि गुड़गांव में अगर 24-25 दिसंबर के आसपास कोई प्रोग्राम होना हो तो मैं जा सकती हूँ। अब वो मैंने मेल करा ब्रह्मा कुमारीज को और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगा, मैंने कहा इतने ढेर सारे मेल्स उनके पास पहुँचते होंगे, कहाँ तक वो जवाब देंगे किसी को। अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने नवंबर में एक नीचे टीवी में स्क्रॉल पर देखा कि शिवानी बहन का एक प्रोग्राम और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, और वो भी गुड़गांव में ORC में, जो कि गुड़गांव के एकदम नज़दीक है। क्योंकि मेरा 24-25 दिसंबर को जाने का मेरा वहाँ पहले से प्रोग्राम था, लिहाजा मुझे बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस प्रोग्राम की डेट्स भी 24-25 दिसंबर ही थी। मैं पहुँची, मैंने रिट्रीट अटेंड करा। अब आगे की कहानी सुनिए। मुझे वो तो प्रोग्राम तो बढ़िया लगा ही लगा। जब जनवरी आया और मेरे को ये पता था कि उनकी न्यूज़ ओम शांति मीडिया में छपती है, तो मैंने वो सब्सक्राइब किया हुआ था। मैंने उसमें देखा कि शिवानी बहन के प्रोग्राम के पास जो फ़ोटो लगी हुई है उसमें किनारे पर कोने में मेरी फ़ोटो है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये हाउ कम, क्योंकि इतनी फ़ोटोज़ खींची थी और ईश्वर ने मतलब मुझे चुना उस फ़ोटो के लिए, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब इससे भी ज़्यादा मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 18 जनवरी को मेरे सेंटर की दीदी ने मुझसे एक स्पीच देने के लिए कहा, ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के लिए। तो मैंने वो स्पीच पहली बार दी थी, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर्स लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की स्पिरिचुअल स्पीच या इस तरह की फाउंडर पर्सन के बारे में बोलना, जिसके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, तो मुझे बड़ा थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं कैसे बोलूँगी। लेकिन ईश्वर ने, बाबा ने, वो भी मेरे से बहुत अच्छे से बुलवाया। अब इसकी न्यूज़ आइटम बना के सभी शहरों से न्यूज़ आइटम्स जाते हैं हेडक्वार्टर्स, लेकिन 25 जनवरी को PMTV न्यूज़ में मैंने अपना नाम सुना। अब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे ये लगा कि बाबा अपने बच्चों को कैसे अपना बनाने के लिए युक्तियाँ रचते हैं। इस बात पे मुझे, जैसे मुरली में सुनते थे, लेकिन इस बात पे मुझे बेहद विश्वास हो गया।
अब इसके बाद मैं मुरली रोज़ सुनती हूँ, मैं सेंटर रोज़ जाती थी, इस साल नहीं गए, वो तो अलग बात है। और बाकी धारणाएं मैंने कोशिश करी हैं काफ़ी कुछ करने की। इससे मुझे जो जो लाभ हुए वो मैं एक्सपीरियंसेस अपने यहाँ पे बयान करना चाहती हूँ। एक मेरे अंदर आदत थी किसी भी गैदरिंग से लौट करके थोड़ा लो फील करना। मुझे लगता था कि उसने मेरे को मान नहीं दिया या उसने मेरे को मान नहीं दिया, तो वो वाली चीज़ मेरी एकदम ठीक हो गई। और मेरे मन में अब ये आने लगा कि जैसे क्या हो गया, तो मान तो मुझे अपने आप देना है, मैं तो बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ ना। तो ये वाली मेरी एक आदत बिल्कुल समाप्त हो गई। एक व्यर्थ समझ में आया कि क्या व्यर्थ होता है और लो फीलिंग्स क्या होती हैं और कब होती हैं, कैसे होती हैं, ये वाली चीज़ें पता चलने लगी। एक बार मेरे मन में आया कि पहले भी तो सब ठीक चल रहा था, कम से कम मेरी प्यास तो नहीं छूटती अगर मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीती। तो एकदम तुरंत जैसे एकदम से मेरे को बाबा की टचिंग हुई और मेरे को एकदम से लगा, ऑल ऑफ ए सडन मेरे को लगा कि जैसे मेरे से किसी ने कहा कि ये तेरा अहंकार है। मुझे फ़ौरन समझ में आ गया कि हाँ, वास्तव में ये मेरा अहंकार है। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि सटल अहंकार क्या होता है। सटल ईगो को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उस दिन मुझे इस बात के लिए समझ में आया। मेरे पास इसके बाबा की टचिंग के और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेरी बेटी के पेपर्स नहीं मिल रहे थे, 5-6 सालों से नहीं मिल रहे थे, मीन्स उनके डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनके सारे सर्टिफिकेट्स थे, सारे उनके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, सब तरह की। अब वो फाइल मिसिंग, फाइल कैसे ढूंढें, पूरे घर में ढूंढ ली गई, पूरे उस वाइट वॉश भी हो गया। वाइट वॉश के तो दौरान जैसे अलमारी वगैरह में भी ढूंढ लिया अच्छी तरह बहुत, लेकिन पता नहीं चल रहा था। तो एक दिन अचानक, ये बात 6 साल से ये कार्यक्रम ढूंढने का चल रहा था और ये लगता था कि अब हम कैसे इनको ढूंढ पाएंगे, कैसे हम जा पाएंगे, कैसे हम उन ऑफिसेस से वो सर्टिफिकेट्स या डिग्री वगैरह कैसे हासिल करेंगे, जो कि बिल्कुल ही एक नामुमकिन सी बात लग रही थी। तो एक दिन अचानक से मुझे लगा कि सुबह 5:30 बजे, बाबा बताते क्यों नहीं हो, मैंने ऐसे बाबा से बोला। और एकदम से मुझे लगा कि एक अलमारी के अंदर एक बैग है और उस बैग में ढूंढा जाए, जबकि पहले भी हम वहाँ देख चुके थे, लेकिन वहाँ हमने उस समय देखा जा कर के और वो फाइल वहाँ थी। बिल्कुल ये एक मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी। हम लोग इसमें ब्रह्मा कुमारीज़ के ज्ञान ने बहुत सारी थॉट पावर्स के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। तो एक बार किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना जो भी वो हमको प्रॉफिट देते थे, तो एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि हम उनसे बोलेंगे कि आपके बहुत खर्चे होते हैं, आप हमें थोड़ा प्रॉफिट कम दे दिया करो, कोई बात नहीं। अब मालूम नहीं मेरी थॉट उनको पहुंची या उनकी थॉट मुझे पहुंची। अगले दिन मैंने उनसे कोई बात नहीं करी थी, लेकिन अगले ही दिन उनका फ़ोन आता है कि अब हम आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे जितना कि पहले दे दिया करते थे। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही से अपने मन में ये बात सोच रही थी। ये भी एक थोड़ा आश्चर्यजनक बात थी। एक ब्रह्मा कुमारीज़ में विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत
पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है और ये बड़ी अच्छी लगती है और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो मेरी फ्रेंड की दीदी का हार्ट ब्लॉकेज था और उसमें इनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी, स्टेंट्स डलने थे। एक आर्टरी का ब्लॉकेज तो स्टेंट डल गया था, लेकिन दूसरी आर्टरी में उस समय उन्होंने नहीं डाला था और उसके पता नहीं क्यों उन्होंने बोला था कि थोड़े दिन के बाद डालेंगे। कोई रीज़न रहा होगा, इतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने एक विजुअलाइजेशन टेक्निक वाली कमेंट्री उनके लिए बनाई और मैंने उनको कहा, अपनी फ्रेंड की दीदी के लिए मैंने कहा कि आप ये रोज़ बोला करो, आप ये रोज़ विजुलाइज़ किया करो। और उसमें मैंने जैसे हार्ट के कैसे खून का दौरान हो रहा है, कैसे उनकी आर्टरीज़ और वेन्स में कैसे रगों में खून दौड़ रहा है, ये सारा कुछ विजुअलाइज़ करना है। और मैंने उनको बोला ऐसे करने को। तो उसके बाद 3 महीने के बाद उनका दोबारा से जब एंजियोप्लास्टी होनी थी, तो उससे पहले फिर उन्होंने एंजियोग्राफी करी और उन्होंने देखा कि जिस आर्टरी में स्टेंट डलना था, जो रह गया था पिछली बार, उसमें अब कोई ब्लॉकेड ही नहीं है। तो एक ये भी बड़ा इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट रहा। एक मैंने मेरी सिस्टर अपने बेटे की शादी के लिए काफ़ी परेशान होती थी, तो मैंने उसके लिए शुरू करा। दीदी कहती है हमेशा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देन एक्सपीरियंस एंड देन बिलीव। तो मैंने ऐसा ही करा। मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसके लिए मैंने विजुलाइज़ करना शुरू करा कि उनकी शादी तो फिक्स हो चुकी है और लड़का लड़की की कोर्टशिप भी चल रही है और बस अब न्यूज़ आने वाली है। और सच में 5 दिन के अंदर उसकी शादी फिक्स हो गई। और जब से ये मैं ज्ञान में चलना शुरू करा है, तब से मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरा स्टाफ का व्यवहार मेरे साथ अब बहुत मीठा हो चुका है। मेरा गुस्सा एकदम शांत हो चुका है। गुस्सा मुझे मुंह से बोल के तो पहले भी नहीं आता था, लेकिन हाँ, मन के अंदर ज़रूर आता था। और जिसको कहते हैं ना इनर एंगर, वो मेरे अंदर था, आ जाता था। वो बिल्कुल शांत हो गया है। और एक और थॉट्स वाला एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मैंने जनवरी में मुझे रेज्ड ब्लड शुगर डायग्नोज हुआ और मतलब जो कि डायबिटीज़ होता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं डाइट से ही कंट्रोल इसको कर लूँगी। तो मेरे मन में आया कि मैं बहुत सारी कोशिश तो कर रही थी कि मेरी डाइट से कंट्रोल हो जाए, लेकिन मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। अब मुझे लगा कि मुझे किसी प्रॉपर डाइटिशियन को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने मन में सोचा किसको करूं फॉलो, किसको करूं। एकदम से मेरे दिमाग में एक नाम आया, डॉक्टर शुभदा नील। वो अलविदा डायबिटीज़ के ऊपर बहुत वर्क करती हैं, बॉम्बे की, जिनको ब्रह्मा कुमारीज़ में ज़्यादातर लोग जानते हैं। और मैंने ऐसे मन में सोचा कि मैं उनसे डाइट चार्ट मंगाऊंगी। अभी मैंने उनको कोई मैसेज नहीं किया था, बस सोचा ही सोचा था। और विदिन 15 मिनट्स मेरे पास मैसेज आता है शुभदा बहन का डाइट चार्ट का। उन्होंने किसी और काम के लिए वो डाइट चार्ट मुझे भेजा था, पर इससे क्या, मेरा तो बहुत ही आश्चर्य मुझे हुआ कि ये डाइट चार्ट मैंने तो अभी सोचा ही था और मेरे पास आ भी गया मोबाइल मैसेज में। इट वॉज रियली मिराक्युलस। मैं अब कुछ अपने शरीर के रोगों की बात करती हूँ कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, मेरा माइग्रेन ख़त्म हो गया, जिसे मैंने सारी ज़िंदगी झेला था। मेरे को फेशियाइटिस की पैरों में दर्द होता था,
फुट में, वो बिल्कुल गायब हो गया। मेरी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई और ये डायबिटीज़ वाला डाइट कंट्रोल से काफ़ी कुछ कम हो गया। कभी कभी जरा सी बद परहेज़ी होती है तो बात दूसरी है, नहीं तो मोस्टली कंट्रोल रहता है। और मेरा पिछले 10 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई चलती थी, अब रिसेंटली आकर के उसकी डोज हाफ हो गई। और एक और मैं उदाहरण देती हूँ अपनी मदर का। सन 2018 में हम लोगों को यूरोप जाना था, गर्मियों की छुट्टियों में प्रोग्राम बनाया था। जाने की डेट से 3 दिन पहले उनको एकदम से एक फालिज का अटैक हुआ और अब हमें लगा हम तो गए काम से, हमारा कोई अब तो ना पैसा वापस होगा और ना हम जा पाएंगे। और उनको कैट स्कैन के लिए तुरंत हम लोग ले गए। 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी रिकवरी शुरू हो गई। वो 2 दिन एडमिट रहीं और जिस दिन हमें निकलना था उससे 1 रात पहले वो डिस्चार्ज होके घर आ गईं। उनका फालिज गायब हो गया और हम लोग घूमने के लिए भी निकल गए और हमारे पीछे से जो भी इंतज़ाम होना था उनके लिए, उनकी देखा भाली का, वो बाबा ने सब कर दिखाया। मतलब इस तरह के बहुत सारे मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि जिनको मिरेकल्स ही बोलेंगे। और अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।